चलिए, हेलो स्टूडेंट्स। ऑनलाइन हमारी मैथ की जो है पहली बैचेज स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, ये यूट्यूब पर भी कुछ दिनों तक फ्री रहेगी और हमारी जो एप्लीकेशंस है उस पर रेगुलर क्लास चलती रहेगी। और एप्लीकेशंस का नाम है रुक्मणी एजुकेशन सेंटर। आप प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें हर वीडियो सीक्वेंस बाई क्लास नोट्स भी उसमें मिलेंगे। जितनी भी पीडीएफ्स होगी या जो भी फ्री मटेरियल्स होंगी सभी वहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है, और देखिए मैथ तो आप जो भी कुछ विद्यार्थी पहले भी पढ़ रखे होंगे, ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा एक टीचर्स को पकड़िए और सोचिए कि उनसे कंप्लीट पढ़नी है। और मैं इतना दावा करूँगा कि सबसे बेस्ट कंटेंट आपको यहाँ मिलेगी। ठीक है, प्लस पीटी प्लस मेंस का एसएससी का जितनी भी प्री प्लस मेंस एग्जाम है सबकी क्वेश्चंस 2022 तक इसमें भी शामिल रहेगी। ठीक है, तो आइए हम लोग बैच को स्टार्ट करते हैं। और पहले मैं आपका एक बड़ा बेसिक टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, परसेंटेज। ठीक है, इसके साथ साथ आपको एडवांस का भी स्टार्ट हो जाएगा और उसमें अलजेब्रा चलना शुरू होगा। और जो एप्लीकेशंस होगी उसमें आप वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं, यानी हर सिस्टम से अपडेटेड है और वहाँ से आप सब चीज़ को देखिएगा भी। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बैच को। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। और जो हमारी टॉपिक स्टार्ट होने वाली है सर वो होगी कौन? परसेंटेज। तो ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो एक शब्द आती है ये जो परसेंटेज जो है कि ये परसेंटेज का अर्थ क्या होता है। ठीक है ना, और परसेंटेज की थोड़ी सी बात मैं बताऊं तो ये PER पर का जो मतलब होता है सर वो होता है प्रति, और CENT सेंट का मतलब होता है क्या चीज़? 100। यानी परसेंटेज का मतलब होता है प्रति 100। और प्रति का मतलब आप जानते हैं, प्रति का मतलब बटा भी होता है। यानी परसेंटेज जो है ना एक फ्रैक्शन है जिसका हर 100 होता है। यानी मैं ये कहूँ आपको कि परसेंटेज कुछ नहीं है, परसेंटेज इज नथिंग बट फ्रैक्शन। कि परसेंटेज एक फ्रैक्शन है, कि परसेंटेज एक फ्रैक्शन है, परसेंटेज एक फ्रैक्शन है जिसका हर 100 होता है। जिसका हर कितना होता है? जिसका हर 100 होता है। यानी मैं ये आपसे कह रहा हूं कि यदि किसी भिन्न का हर 100 हो जाए इसका मतलब है वह अपने आप में प्रतिशत में है। जैसे मैं कहूं कि मैंने लिख दिया 5 बाई कितना 100, यदि हर के स्थान पर 100 है इसका मतलब है कि ये लिखा हुआ कितना परसेंट है भाई? 5% है। यदि मैं लिख दूं 7 बाई 100 इसका मतलब कितना है? ये अपने आप में 7% है। यदि मैं लिख दूं 15 बाई 100 इसका मतलब क्या है कि भाई ये 15% है। लेकिन यदि मैं लिख दूं 3 बाई 5 तो ये परसेंट में नहीं है, ये केवल भिन्न ही होगा। लेकिन परसेंटेज भी भिन्न है, लेकिन भिन्न तब है परसेंटेज जब इसका हर कितना होगा? जब इसका हर 100 होगा। इसका मतलब परसेंटेज का मतलब होता है सर कुछ नहीं कि यदि किसी भिन्न का हर 100 हो जाए तो वो अपने आप में क्या बन जाएगा? परसेंटेज बन जाएगा। जैसे मैं आपके सामने लिखूं 7 बाई 10, ठीक है ना, तो ये तो नीचे 100 है नहीं, लेकिन एक शून्य ऊपर और एक शून्य नीचे बैठा दूं तो इसका मतलब होगा कि अपने आप में कितना परसेंट है? 17% है। तो उम्मीद है कि परसेंटेज के डेफिनेशन में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी कि परसेंटेज वह भिन्न है जिसका हर कितना होता है सर? 100। और हर तो आप जानते ही ना है, ऊपर में अंश होता है नीचे में हर। ठीक है ना, इज इट क्लीन? तो चलिए मैं यहाँ से थोड़ी सी आगे बढ़ता हूँ और इसके बारे में कुछ और जानता हूँ। एक बात ये भी मैं आपको बताऊं कि परसेंटेज या जो प्रतिशत है दुनिया की हर चीज़ अपने आप में 100% है। जैसे कोई व्यक्ति 5 लाख का महीना कमा रहा है, कोई 50,000 का महीना कमा रहा है, कोई 10,000 का महीना कमा रहा है, यानी हर व्यक्ति की आय अलग अलग तो है, लेकिन मैं कहूँगा कि परसेंटेज में हर की आय अपने आप में 100% है। ठीक है ना, ऐसे मैं एक बॉक्स से समझाता हूँ कि सपोज ये एक कोई बॉक्स है और इसमें कुछ हिस्सों में डिवाइड कर दिया हूँ। ठीक है ना, तो ये जितना 1 2 3 4 5 हिस्सा, यानी ये टोटल जो बॉक्स है ये अपने आप में कितना परसेंट को शो करेगा? 100% को शो करेगा। यानी हर चीज अपने आप में कितनी परसेंट होगी? 100% होगी। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा आगे। अब मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा कि प्रतिशत को, अब कुछ बेसिक स्टार्ट करते हैं इसके हम लोग, कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, भिन्न में बदलने के लिए, भिन्न में बदलने के लिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से क्या देते हैं सर? 100 से भाग देते हैं, भाग देते हैं।
प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए कितना से भाग देते हैं, 100 से भाग देते हैं। या पहले मैं एक लाइन ये बता दिया हूँ आपको, ठीक है ना, या इसकी आपको बाद में भी आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए जैसे मैं कहूँ आपको कि ये अब 100% है और ये मैं कहूँगा भिन्न में कितना होगा, तो ये कहना चाह रहा हूँ कि ये 100 है, प्रतिशत हटता है ना तो नीचे में कितना आता है, 100, यानी इसका मतलब ये कितना होगा सर, 1 होगा। यदि मैं बोलूँ 200% तो मैं कहूँगा 200 और प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे में कितना आएगा, 100, यानी इसका मतलब होता है सर कितना, 2। यदि मैं बोलूँ 500%, इसका मतलब है कि 500 नीचे प्रतिशत हटेगा तो आएगा 100, यानी ये इसका मतलब होगा कितना, 5। इसका मतलब कोई यदि बोल दिया आपसे कि 700%, इसका मतलब कितना होगा सर, 7 होगा। यानी प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे कितना से भाग देते हैं आप, 100 से भाग देते हैं। प्रतिशत को हटाने के लिए आप नीचे कितना से भाग देते हैं, 100 से भाग देते हैं। यानी इस बात की आप ख्याल रखिएगा, क्या है भाई, तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए कितना से भाग देते हैं, 100 से भाग देते हैं। चलिए आगे बात को समझते हैं, ठीक है। अच्छा, ये 100% का मतलब आपने समझा कि सर इसका मतलब सर 1 होता है, क्यों, क्योंकि 100% है, प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100 होगा तो इसका मान 1 आएगा। यदि मैं बोलूँ 90%, इसका मतलब क्या होगा, ये 90% हटेगा तो नीचे 100 आएगा, यानी इसका मतलब हुआ 9 बटा कितना, 10। यदि मैं बोलूँ 80% में बोलूँ तो इसका मतलब होगा कितना, 80 बटा 100, यानी 20 चौका 80, 20 25 100, यानी 4 बाई कितना सर, 5 होगा, ठीक है। यदि मैं बोलूँ सपोज आपको 70%, और 70% का मतलब क्या होगा, 70/100, यानी ये 1 शून्य से 1 शून्य चला जाएगा तो 7 बाई कितना होगा, 10 होगा। यानी ये चीज़ आप समझ रहे हैं और बहुत बेसिक है, इसमें कोई बड़ी चीज़ें नहीं है कि आपने यदि प्रतिशत को हटाते हैं तो नीचे कितना आता है सर, 100 आता है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से और क्या क्या बताया हूँ कि हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। यदि किसी भिन्न का हर 100 हो जाए तो वह भी अपने आप में कितना है, प्रतिशत में है, ठीक है। चलिए और चीज़ें सीखते हैं। दूसरी बात मैं कहूँ यहाँ से एक और पॉइंट आपको सिखाता हूँ कि भिन्न को, भिन्न यानी फ्रैक्शन होता है, ठीक है ना, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, प्रतिशत में बदलने के लिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। कितना से गुना करते हैं भाई, 100 से गुना करते हैं, 100 से गुना करते हैं। ये दूसरी पॉइंट आपके पास जाएगी, ठीक है ना, कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए कितना से गुना करते हैं, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। जैसे मैं आपको कहूँ कि सपोज ये 1 है, इसको प्रतिशत में बदलो तो आप इसमें 100 से गुना कीजिएगा, इसका मतलब 1 का मतलब होता है 100%। और कुछ देर पहले आपने भी सीखा है कि मैंने अभी आपको बताया कि 5 का मतलब होता है 500%, 4 का मतलब होता है 400%, 3 का मतलब होता है 300%, ओके ना। यदि मैं बोलूँ सर 1/2 है तो बताइए 1 का आधा है तो ऐसे भी बोलिएगा 50% है, या 1/2 है, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करूँगा, 2 से कटेगा 50 बार में, यानी इसका अर्थ होगा कितना परसेंट, 50%। यदि मैं बोलूँ 1/3 है तो इसको आप प्रतिशत में बदलना है तो 1/3 इंटू कितना कीजिएगा, 100, यानी ये होगा 100 बटा कितना, 3, और 100 बटा 3% को आप बोल सकते हैं सर कितना, 33.1 बटा कितना परसेंट, 3%। या इसे और आगे लेकर बढ़ाना चाहते हैं आप तो देखिए ये हो गया 33, ठीक है ना, और 1/3 को हम लोग बोल सकते हैं दशमलव कितना, 33%। जैसे 1/3 है ना तो 3 से भागा दीजिएगा 1 में तो लगेगा नहीं, 3 से जब भागा दीजिएगा 1 में तो लगेगा नहीं, और दशमलव दे करके 0 आप कहिएगा 3 तिया 9, 1 नहीं लगेगा 0, 3 तिया 9, यानी दशमलव कितना होगा, 33 होगा, ठीक है। उसी प्रकार से मैं आपको बोलूं कि 1/4 क्या होगा भाई, तो 1/4 को प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुना कीजिए सर, यानी ये आ जाएगा कितना परसेंट, 25%। यदि मैं 1/5 बोलूं तो 1/5 का मतलब 1/5 गुने 100 कीजिएगा तो आ जाएगा ये कितना परसेंट, 20%। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि प्रतिशत में बदलना है तो आप क्या कीजिए, 100 से गुना कीजिए। मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन सिखाता हूँ उसको प्रतिशत में बदलने के लिए, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो चलिए मैं कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस पर बात करता हूँ, जिसमें सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा आपसे 1/3 को, और 1/3 का मान होता है कितना सर, 33.1 बटा कितना परसेंट, 3%। कैसे, तो आप जानते हैं कि 1/3 है, प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुना करेंगे, और 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 100/3। तो 1/3 को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना।
दूसरा मैं आपके सामने कहूँगा कि आप 1/4, 1/4 का मतलब होता है 20%, 100 से गुना कीजिएगा 20% आएगा। 1/5 का मतलब होता है कितना, 100 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 20, 1/4 25% ना होगा सर। 1/4 100 से गुना कीजिएगा ये 25%, 1/5 आपकी आएगी कितना, 20%। ये दोनों बहुत बेसिक है और ये बार बार यूज होंगे आपके, लेकिन नॉर्मल में अब सवाल कैलकुलेटिव आते हैं तो हम लोग भी बढ़िया सवाल को बनाने के लिए आपको कैलकुलेटिव फ्रैक्शंस का भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। आप एक बार ध्यान से देखिए और इतना आप हमेशा याद रखिएगा कि एक नारा जरूर दूंगा कि एक बार सीखना है उसके बाद कभी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको सीखने की। नोट्स भी आप बनाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखता है आगे बात होगी 1/6 की, ठीक है। 1/6 का मतलब होता है सर 16.2 बटा कितना परसेंट, 3%। कैसे होगा भाई, तो सर 1/6 से प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करूंगा, 2 से 3 बार में, 2 से 50 बार में, और 50/3 का मतलब होता है 16.2 बटा कितना परसेंट, 3%, ठीक है। आइए, और इसको 1/7 को यदि मैं कहूँ 1/7 है तो आपको 1/7 को बदलना है सर, तो 1/7 गुना कितना करेंगे, 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 14×98, 14.2 बटा कितना परसेंट, 7%, 14×98 200, 100/7, हाँ ठीक है। कितना आ जाएगा सर, तो ये आ जाएगा आपका 14.2 बटा कितना परसेंट, 7%। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको बदलने में, ठीक है ना। कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस की मैं चार्ट लेकर के आया हूँ, ठीक है ना, और वो चार्ट ऐसे एक तो मैं PDF में माध्यम से टोटल आपको दे दूंगा, ठीक है, जिसमें सारी चीज़ आपकी लिखी हुई होगी, ठीक है। जैसे आपके सामने देख रहे होंगे तो कुछ पता चल रही होगी कि जैसे मैंने लिख दिया हूँ सारा चीज़ इसमें कि 1 मतलब 100%, ठीक है ना, 1/2 का मतलब 50%, 1/3 का मतलब 33.1/3%, 1/4 का मतलब 25%, 1/5 का मतलब 20%, 1/6 का मतलब 16.2/3%। मैं भी इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा पूरा जो टिपिकल होगी उसकी, ठीक है। ये आपके PDF सेक्शंस में मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए आइए हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे वो प्रैक्टिस करेंगे, सबसे पहला प्रैक्टिस करेंगे हम लोग किसकी, 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, हाँ सर, चलिए यहाँ से आ जाओ भाई, आ जाओ, कहाँ चला गया, ये कौन सा है, चलिए हाँ सर। पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट वाला को मैं एक साथ रखा हूँ, यानी ये वाली जो भिन्न है वो आपको भी टोटल याद होनी चाहिए, ठीक है ना। 1/3 का कितना, 33.1/3, कैसे है पता है आपको, इसमें 100 से गुना करूंगा तो ये बदल जाएगा। और 1/3 को आप ये भी लिख सकते हैं, क्या चीज़, 1/3 को 0.33, यानी मैं साइड में लिख देता हूँ कि 1/3 जो है आप इसे लिख सकते हैं 0.33। अच्छा, कोई आपको बोले कि 2/3 लिख करके बताओ तो कितना लिखिएगा, तो इसमें केवल 2 से गुना ही तो हुआ है, तो आप इसके वैल्यू को गुना कर दीजिएगा 2 से, तो हो जाएगा 0.66 हो जाएंगे आपके पास, ठीक है ना। तो एक तो लिखा हुआ 1/3 का इतना, दूसरा लिखा हुआ आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1/6 का। और 1/6 का बदलना कैसे, तो आप जानते हैं कि 1/6 प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 16.2 बटा कितना परसेंट, 3%। और अभी अभी मैंने बताया हूं कि 1/3 है तो 0.33 और 2/3 है तो दशमलव कितना हो जाएगा सर, 66, यानी 16.66। यह भी सवाल मिलेगा कि यदि किसी संख्या में 16.66% की वृद्धि कर दी जाए तो ये थोड़ी सी सवाल बढ़िया हो सकती है, जो लड़का इसका प्रैक्टिस नहीं किया होगा। लेकिन मैं बोलूं कि एक संख्या में 20% की बढ़ोतरी कर दी जाए या इंक्रीज कर दी जाए, ये तो सवाल आसान है, लेकिन आंकड़ा को टाइट कर देगा ना तो आप थोड़ा फंस सकते हैं, इसलिए इसकी प्रैक्टिस हम लोग जमकर करेंगे। लिखा हुआ सर 1/7, और 1/7 का मतलब होता है कितना, 14.2/7। कैसे है, तो ये भिन्न है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना कर दीजिएगा तो बदल जाएगा, 14×98 और 2 100 बटा कितना 7, और 2/7 का मतलब होता है 0.28%। इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि 2/7 का मतलब होता है कितना सर, 0.28%। कैसे होगा नहीं पता चले तो 7 से भागा दे दीजिए 2 में, दशमलव लगा के 0, 7 दूनी 14, और ये 7 दूनी 14 उतरेगा 6 और 0 7 8 कितना 56, 2 अंक तक लिख दिया हूँ, दशमलव कितना सर 28%। 1/8 का मतलब कितना होता है भाई, तो 1/8 का मतलब होता है कितना, 12.5%। 100 से गुना करेंगे आ जाएगा 12.5%, और 12.5% को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 12 पॉइंट कितना सर 5%, ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को।
चलिए, और वीडियो अच्छा लगे, यदि लगे कि सर बढ़िया कंटेंट दे रहे हैं, ये तो बहुत बेसिक है, सवाल देखिएगा किस लेवल का आपको करवाऊंगा, ठीक है ना। 1/9 का मतलब होता है सर 11.1/9%। कैसे आएगा है ना पता, 100 से गुना करके आ जाएगा। और 1/9 का मतलब होता है 11.11%। 11 दशमलव कितना 11%। अब देखते हैं आप कितना इसमें सीखे हैं, इस चीज़ की मैं टेस्टिंग आपसे ले लेता हूँ, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, 1/7 अभी अभी आपने सीखा है कि 14.2/7% होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसके साथ खेलने के लिए हम लोग सीखेंगे कि इसके साथ खेलें कैसे सर। और आसान, यदि आपसे मैं पूछ दूं कि 2/7 का मान क्या होगा, तो आप समझते हैं कि 1/7 के वैल्यू में केवल 2 से गुना हो रखा है। 1/7 का मान यदि आपको पता है तो केवल इसमें 2 से गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा 14 दूनी 28, 2 दूनी 4 बटा कितना परसेंट सर, 7%। जैसे मैं एक छोटी सी वैल्यू से समझाना चाहूँगा कि 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5 होता है ना। तो यदि कोई आपसे पूछ दे कि भाई बताओ, या मैं इतना कह दूं आपको, ऐसे लिख दीजिए, सीधा करके लिख देता हूं। यदि मैं आपको कहूं, और भाई मिट जाओ, चलिए ध्यान दीजिएगा, यदि मैं कहूं 1/5, तो 1/5 का मतलब 20%। कैसे है ना पता, 100 से गुना कर देंगे, आ जाएगा 20%। तो आप मुझे ये बताइए कि यदि मैं आपसे बोलूँगा 2/5 का वैल्यू बता दो, तो 1/5 का ही दोगुना है, क्योंकि 1/5 में 2 से गुना करेंगे तभी तो 2/5 आएगा। तो दोगुना कीजिएगा यानी ये 40% हो जाएगा। यदि मैं 3/5 कह दूं तो इसका मतलब है कि 20 या 60% होगा। कैसे पकड़ना है इसको सीखिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बेस को पकड़ना है कि बेस में क्या है 5, तो 1/5 का मतलब हुआ 20%। 2 से गुना है तो 2 से गुना कर देंगे, 20 दूनी 40%। 3 से गुना है तो 20 या 60%, यानी बेस यदि 5 है तो ये 20% हो रहा। कब, जब ऊपर 1 है। यदि 2/5 है तो 5 का मतलब 20%, तो इधर हो जाएगा 40%, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यदि मैं बोलूँ सर 4/5 का मतलब क्या होगा, तो 1/5 है 20%, 4 से गुना है तो 20 चौके कितना होगा भाई, तो 20 चौके हो जाएगा आपका 80%, ठीक है ना। चलिए इतना में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है ना। 1/7 का, 2/7 का, 2/7 को भी आप डायरेक्ट याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये भी बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो ये बार बार आपको रिपीट होगा अच्छे सवालों में, इसलिए मैं जहां जो ज्यादा रिपीट होगा उस पर स्टार। 20%, 40%, 60%, 80% से जब सवाल आती है ना, तो वो सवाल नॉर्मल कहलाएगी। आप आसानी से उसे बना लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। चलिए सर, और भी मैं यदि आपके सामने डिस्कस करूं, ये तो अभी आगे चला गया, मैं कुछ तैयार करके भी रखा था आपके लिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिएगा ध्यान से, 1/8 का मतलब होता है सर 12.5%। 12.5% का मतलब होता है 12.1/2%, ठीक है ना। कैसे है, तो आपको देखिए ऐसे भी समझिए कि 1/4 का मतलब होता है 25%, और 1/4 का यदि मैं आधा कर दूं तो 1/4 का आधा का मतलब कितना, 1/2 से गुना, और 1/2 से गुना करेंगे तो 1/8 हो जाएगा। तो 1/4 का 25%, तो 1/8 का कितना होगा, 25.5 का आधा कितना, 12.5% होगा, ठीक है ना। चलिए मैं ये बताना चाह रहा हूं कि 1/8 जो हुआ 12.5%, यदि एक वैल्यू बार बार आपसे पूछेगी सर, और वो वैल्यू होगी कितना, 3/8। तो 3/8 कितना होगा, तो इसमें जब आप 3 से गुना कीजिएगा, तो ध्यान से देखिए कीजिए, तो ये हो जाएगा 12 तिया कितना, 36। और 1/2 का मतलब होता है आधा, और 3 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 1.5। तो इसमें 1.5 और जोड़ना होगा, तो आप कहिएगा 37% हो जाएगा। यानी ये सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है सर, यानी कितना, 37% या 37.1 कितना परसेंट, 2%। तो मेरे तरफ से नहीं, हर एग्जाम में बहुतों बार पूछी जाएगी, बहुतों बार रिपीट होगी। ये कौन वाली वैल्यू, 37.5% की वृद्धि कह दी, तो इसका मतलब है कि आपको समझना है कि वो वैल्यू कितना के बराबर है, 3/8 के बराबर है। तो ये स्टार लगा दिया हूँ अलग से कि एकदम हर हाल में याद। जैसे ही 37.5% बोले तो 37.5% का मतलब हो जाएगा कितना, तो 37.5% का अर्थ ही होता है कितना सर, 3/8 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है ना। तो ये सारे हैं। चलिए और मैं आपके सामने यदि बताऊं, 3/8 का तो मैंने लिख दिया, ये आपको याद भी होना चाहिए। उसी प्रकार से 5/8 भी लिख सकता हूं सर, तो इसमें आप 5/8 से गुना कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए एक और बेसिक ले लेता हूं, ठीक है ना।
कि आप यहाँ देखिए 1/4 का मतलब होता है सर 25%। कितना परसेंट? 1/4 का मतलब होता है 25%। एक बेसिक ले लिया हूँ। कैसे? तो 1/4 में आप 100 से गुना कर दीजिए तो आ जाएगा आपका कितना परसेंट? ये 25%। यदि मैं कहूँ कि 3/4 क्या होगा, 3/4 क्या होगा, तो बेस को पकड़ना है। बेस में 4 है तो 25%। कैसे गुना है इसमें? 3 से। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 25 या कितना? 75% हो जाएगा। कोई दिक्कत सर? नहीं ना? चलिए और मैं आपके सामने, चलिए एक और मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि 1/9 11.1/9%। 1/9। चलिए सर एक और ध्यान दीजिए, 1/9 का मतलब होता है ना सर 11.1/9%। ठीक है ना? और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी अलग से आप स्टार लगा करके रखेंगे और इसकी प्रैक्टिस भी अभी हम लोग करेंगे। ठीक है ना? आइए ध्यान देते हैं। यदि कोई आपसे बोले 2/9 का बताओ भाई, तो 2/9 का मतलब सीधे इसमें 2 से गुना, 11 दूनी 22 और 2 बटा कितना? 9%। यदि कोई बोले कि 4/9 बताओ भाई कितना होगा, तो आप सीधे 4 से गुना कर दीजिएगा। 22 11 चौक 44 पूर्णांक 4 बटा कितना परसेंट? 9%। क्या इसमें कोई दिक्कत है सर? यदि मैं 5/9 लिख दूं तो बेस को ही पकड़ना, बेस 9 है ना, तो 11.1/9% है, 5 से गुना है तो हो जाएगा 11 × 5 = 55.5 बटा कितना परसेंट? ये हो जाएगा 9%। क्या कोई दिक्कत है? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है ना? चलिए सर यहाँ से भी आगे चल जाता हूँ। चलिए ठीक है, आइए कुछ और स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं और इस स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस को भी समझने का प्रयास करते हैं और बेहद आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है ना? अच्छा, आप इतना भी कुछ देर पहले आपको मैंने सिखाया है ना कि 100% का मतलब कितना होता है सर? 1 होता है। 200% का मतलब कितना होता है? 2, क्योंकि प्रतिशत हटाइएगा तो नीचे 100 आएगा। अब बताइए 116.2/3% है। अब कोई लड़का इसको 3 से गुना करे, फिर 2 जोड़े, अब प्रतिशत हटाने के लिए 9 से भाग दे, तो आपको समय भी लगेगा और आपका समय भी बर्बाद होगा। अब एग्जाम का जानते हैं क्या, सवाल बनाने के लिए तो आना ही चाहिए, प्लस आपके पास कैलकुलेशंस आपकी गजब की होनी चाहिए। कैलकुलेशन बढ़िया हो गई, इसका मतलब है कि आपकी रिजल्ट्स अब करीब है, यानी आप रिजल्ट अब दे सकते हैं। केवल बनाने से काम नहीं चलेगा, बनाने के लिए तो आना ही चाहिए, प्लस कैलकुलेशन पर खूब कमांड कीजिए। ठीक है? क्योंकि अब सवाल कैलकुलेटिव आते हैं सर। अब देखिए 116.2/3%, इसको आप क्या लिख सकते हैं? 100% अब प्लस 16.2/3% सर, कहिएगा हाँ लिख सकता हूँ। तो 100% का मतलब होता है 1 और 16.2/3% का फ्रैक्शन होता है 1/6 और इसको जोड़िएगा तो 6 और 1 7 बटा कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू 6 हो जाएगा। कुछ और चीज़ें मैं आपको बता दूं, जब मैं कभी 1 के साथ कुछ जोड़ूंगा ना कि 1 + 1/5 है तो कितना आएगा, तो आप डायरेक्ट जोड़ लीजिएगा 5 और 1 6 बटा कितना, या ऐसे समझ लीजिए 1 से जब जोड़ना रहे और 1 से जब घटाना रहे तो नीचे से ऊपरे जोड़ लीजिए। 5 और 1 6/5 लिख दीजिए। यदि आपको रहे 1 + 2/5 रहे तो आप डायरेक्ट जोड़ लीजिए सर, 5 2 कितना 7 बटा कितना होगा 5 होगा। यदि आपको रहे कि 1 + 11/12 रहे तो डायरेक्ट नीचे से ऊपर जोड़ दीजिए, 12 और 11 कितना 23/12, इसका योगफल कितना आएगा सर? 23/12 आएगा। तो कोई दिक्कत इसमें भी आपको नहीं होगी। ठीक है ना? और यदि घटाना भी है तो 1 - 11/12 है तो घटाना भी है तो आसान है, ऐसे एलसीएम लीजिएगा तो 12 में से 11 जाएगा तो 1/12, या आप ऐसे भी घटा सकते हैं कि 12 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा भाई? 1 बटा कितना सर? 12। 1 से जब जोड़ना घटाना, ऐसे तो आप एलसीएम से निकाल ही सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी हर सवाल पर थोड़ी सी चीज़ एक्स्ट्रा सीखते चलेंगे। ठीक है? ऐसे ये बहुत बेसिक भी है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, ये 150% है। क्या आप 150% को ऐसे लिख सकते हैं सर 100% और प्लस 50%? कहिएगा हाँ सर लिख सकता हूँ। 100% का मतलब 1 होता है, 50% का मतलब होता है 1/2, तो 2 और 1 तो इसका मान होगा कितना के बराबर? 3/2 के बराबर। जब आप तेज बन जाइएगा अच्छे से तो इसका मतलब जब कोई 150% बोले ना तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि इसका मतलब होता है 3/2 कितना सर? 2 होता है। ठीक है ना? जैसे एक वैल्यू और लिखा हुआ 225% लिख दिया हूँ। अब 225% को आप क्या लिख सकते हैं सर? 200% अब प्लस कितना परसेंट? 25%। कहिएगा हाँ सर। 200% का मतलब 2 होता है और 25% का मतलब 1/4 होता है। 4 दूनी 8 और 1 तो ये हो जाएगा 9 बटा कितना? 4 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? नहीं ना? चलिए सर यहाँ से आगे चलें क्या?
ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं यहाँ से आगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ भी लिखा हुआ देखिए, लिखा हुआ 437.1/2% का क्या होगा। अब आप इसको लिख सकते हैं क्या, तो कहिएगा हाँ सर, और ये बहुत बार रिपीट होने वाली है इसलिए अलग से इसमें स्टार लगा हुआ, ठीक है। 437.1/2 को लिख सकते हैं 400, और इसे लिख सकते हैं 400% लिखिए, ये हो गया 400% अब प्लस 37.1/2%। 400% का मतलब 4, कैसे, तो 400% है, प्रतिशत हटेगा तो नीचे में 100 आएगा, इसका मतलब 4, और 37.1/2% अभी अभी बताया था, क्योंकि आपको याद है अभी मैंने बताया था कि 12.5% का मतलब होता है सर 1/8, या मैं ऐसे लिख देता हूँ उलट करके कि 1/8 का मतलब होता है कितना, 12.5%। यदि 3/8 कर दूँ 3 से गुना तो ये हो जाएगा 37.5 हो जाएगा, यानी 37.5% हो जाएगी, ठीक है ना। अभी अभी मैंने स्टार भी लगाया था ना पीछे, तो 37.5% का मतलब होता है सर कितना, 3/8, यानी 8 चौक 32 और 3 कितना 35 बटा कितना, इसका मतलब होगा 35/8। नहीं तो 2 से गुना करके एक जोड़ी और नीचे परसेंटेज लाइए तो मेहनत हो जाएगी। थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, और परसेंटेज बहुत ही बेसिक टॉपिक है, इस पर आपको कमांड करने पड़ेंगे, और जितना ये बेसिक वैल्यू, चूंकि हर चैप्टर में इसका यूज होना, जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस सीखेंगे, डिस्काउंट सीखेंगे, अच्छे अच्छे सवाल मिलेंगे, तो आपके पास फ्रैक्शन यदि ये परसेंटेज ये वैल्यू डालेगी तो सवाल ऑटोमेटिक बढ़िया होगी, ठीक है ना। और मन से पढ़िए, देखिए आप तभी सफल हो पाइएगा जब आपको गवर्नमेंट जॉब लगेगी सर, ठीक है ना। चलें, और हमारी ऑफलाइन बार में चलती है, सबको पता है, ठीक है ना, पटना डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है सर ये, ठीक है। चलिए, एक यहाँ लिखा हुआ सर 337.1/2%, तो कितनी आसान है, इसे आप लिख सकते हैं 300%, अब प्लस इसे लिख सकते हैं 37.1/2%। तो 300% का मतलब होगा 3, और 37.1/2% का फ्रैक्शन होगा 3/8, और इसे लिख सकते हैं 8 या 24 3 कितना 27 कितना सर 8 लिख सकते हैं। क्या कोई दिक्कत है किसी भी विद्यार्थी को, नहीं ना। चलिए बहुत बढ़िया सर, और इसे का PDF भी मिल जाएगा, ठीक है ना। आप एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन भी बहुत बेस्ट होगी, आप एक बार डाउनलोड करके उसे भी देखें, ठीक है ना। चलिए सर, और किसी भी लेवल का सवाल आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। प्री प्लस मेंस, इस पर मैं ज़्यादा फोकस करूंगा, और अच्छे लेवल का सवाल ज़्यादा कोशिश करूंगा कि आप ज़्यादा अच्छे लेवल का सवाल बनाएं। चलिए चलूँ आगे, आइए ध्यान देखते हैं, ये तो आपको मैंने बता दिया। चलिए सर यहाँ देखिएगा ध्यान से, कुछ और फ्रैक्शंस लिखे हुए हैं, इसको देखते हैं कि क्या है, ठीक है ना। अब 8/7 है, तो एक तो बेसिक आपका माइंड कहता है कि सर ये फ्रैक्शन है, भिन्न है, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 800 बटा कितना 7। अब भागा देकर के इसे छोटा कीजिए। एक तो है आप जानते हैं कि सर 1/4 है, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करेंगे 25% आएगा, लेकिन भाई ये 1/4 नहीं है, इसको आपको सोचना पड़ेगा, आपको समय बचाना पड़ेगा एग्जाम में। अब देखिए क्या ध्यान से, ये आप 8/7 है, तो ऐसा हो सकता है कि आप इसे लिख दें 1 + 1/7 सर, तो आप कहेगा हाँ सर लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा 7 और 1 कितना 8/7 होगा, और 1 का मतलब होता है 100% और 1/7 का मतलब होता है 14.2 कितना परसेंट 7%। तो आप बताइए ये हो जाएगा कितना 114.2 कितना 7%। देखिए कितनी आसानी से निकल गई सर, समझ रहे हैं। और ये बेसिक फ्रैक्शन से आपको याद रखिएगा 1/6 याद रखना है 16.2/3%, 1/7 याद रखना है आपको 14.2/7%। अभी मैंने पीछे कुछ देर पहले डिस्कस किया था, ठीक है ना। अब देखिए ये 9/8 लिखा हुआ है, तो आप सोचिए कि इसको ऐसे पार्ट में तोड़ दें, जैसे देखिए यहाँ 2 से तोड़िएगा तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, यानी इसको भी आप लिख सकते हैं। चेंज कर देता हूँ मार्कर थोड़ा मैं, ठीक है ना। इसको आप लिख सकते हैं सर कितना 9/8 को कि 1 + 1/8, ठीक है ना। तो 8 और 1 9/8 हो जाएगा। और इसको बताइए 1 को आप लिख सकते हैं 100% और 1/8 को लिख सकते हैं कितना 12.5%। इसका मतलब है कि ये हो जाएगा 112 कितना परसेंट 5%। और नहीं तो एकदम बेसिक बात करें तो 9/8 है, प्रतिशत बदलना है तो 100 से गुना करके भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आपके समय
जाया होगी, फालतू का समय जाएगा, रिजल्ट करेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। आइए 11/10 है सर। जैसे देखिए जैसे एक केवल ज्यादा रहे ना, एक ज्यादा रहे तो 1 + 1/10 में तोड़िए, एक ज्यादा है तो 1 + 1/8 में तोड़िए, एक ही ज्यादा है ना तो 1 + 1/7 में तोड़िए। 11/10 है तो सर आप इसे लिख सकते हैं भाई, आप इसे लिख सकते हैं 1 + 1 कितना 10, तो ये हो जाएगा 10 और 1 11/10। 1 का मतलब सर 100% होता है और 1/10 का मतलब होता है 1/10 का मतलब होता है 10%। देखिए कीड़ा डिस्टर्ब कर दिया, 10%। 1/10 का मतलब कितना 10%। एक में मिटा देता हूँ थोड़ा सा। 1 का मतलब हो गया 100% और 1/10 का मतलब होता है सर 10%, यानी इसका मतलब है कि 100 कितना परसेंट 10%। 1/10 में कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, 1/10 है, प्रतिशत में बदलना 100 से गुना, तो इसका मतलब है ये कितना परसेंट होगा 10% होगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से आप यहाँ भी कुछ देखेंगे तो यहाँ भी कुछ फ्रैक्शंस आपके सामने नजर आएंगे, ठीक है। 6/7 इस बार एक कम है, तो कम है ना तो माइनस करके लिखिएगा 1 - 1 कितना 7, तो 1 - 1/7 लिख दीजिएगा। और 1 - 1/7 का मतलब क्या हुआ कि 1 का मतलब तो आपका 100% हो जाएगा, और -1/7 का मतलब होता है 14.2 कितना परसेंट 7%। अब इसको घटाना भी बेहद आसान है, ध्यान से सुनिएगा। ये 14.2/7 है, आप इसको समझ लीजिए 15 है, ठीक है, इतना मान लीजिए कि 15 है, तो 100 में से 15 जाएगा तो ये बचेगा कितना 85। अब क्या करना है 2/7 है ना, तो इसको नीचे से ऊपर घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना सर 5/7, यानी ये हो जाएगा 85.5 कितना 7। या कुछ मैं आपके पास पहले सिखा दूं जोड़ने और घटाने के लिए, तब आपको दिक्कत ना हो, ठीक है, नहीं तो आप वहाँ जोड़ में हो सकता फंस जाए। आप ध्यान दीजिएगा ये सब, जैसे मैंने यहाँ लिखा हूँ 4/5, मैं कहूँ इसमें क्या जोड़ दूं कि ये 1 बन जाए, तो आप कहिएगा इसमें क्या जोड़ दें कि 1 बन जाए, तो देखिए नीचे से ऊपर घटाइएगा, ये कितना कम है, तो कहिएगा 1/5 कम है, तो इसमें यदि आप 1/5 जोड़ दीजिएगा ना तो ये 1 बन जाएगा, ठीक है। यदि मैं लिखता हूं कि 7/11, आपको इसको 1 बनाना है, 1 यानी 1 बनाना है सर 1, तो कितना जोड़ना है, तो 7 में से 11 कितना कम है 4/11, तो आप कहिएगा सर इसमें 4/11 जोड़ेंगे ना तो ये 1 बन जाएगा। यदि मैं बोलूं कि सर ये 5/7 है, कितना जोड़ दें, इसमें कितना जोड़ दें कि इसका मान 1 के बराबर हो जाए, तो कहेगा नीचे से ऊपर घटा लीजिए, तो आप कहेगा सर इसका मान 2/7 यदि हो जाए तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यदि मैं बोलूं कि सर ये 9/15 है, 9/15 कितना जोड़ दें इसमें कि 1 हो जाए, तो 15 में से 9 घटाइए 6, तो आप कहेगा 6/15 जोड़ दो भाई तो 1 हो जाएगा। जैसे चेक कर लीजिए आप, एक 9/15 है और यहाँ 6/15 है, तो आप एलसीएम ले लीजिएगा 15, तो 9 6 15/15 होगी, तो इसकी मान कितना के बराबर हो जाएगी 1 के बराबर होगी, ठीक है ना। वही चीज हम यहाँ भी अप्लाई किए थे, ठीक है। देखिए आप थोड़ा ध्यान से, इसको कितना दे दें कि 14 से 15 हो जाए, तो हमने पहले मान लिया था, आप कहिएगा कितना दे दें कि इसको, जैसे ये 14.2/7 है, 2 कितना है 14.2/7 है, ये 15 तो है नहीं, तो हमने इसको 15 पूराइए, तो कितना कम है ये 5/7, तो 5/7 इसमें दीजिएगा ना, तो 2/7 और 5/7 मिलके 1 हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। तो हमने इसको पहले मान लिया कि 15 है, तो 100 में से 15 जाएगा 85, और इसको देख लिया नीचे से ऊपर घटा करके, तो आ गया 5/7 सर। जैसे ये 1 कम है तो 1 करके घटा दीजिएगा, 1 - 1 कितना सर 8, और 1 का मतलब होता है 100%, और 1/8 का मतलब होता है 12.5%, और 12.5% है तो ये आ जाएगा कितना सर 87.5%। क्या घटाने के लिए आएगा ना, ठीक है ना। चलिए सर 15/16 है भाई, एक देख लीजिए यहाँ पर 15/16 है, तो एक होमवर्क दे दूं या एक कैलकुलेट करके बताइएगा आप लोग कि 1 - 1 कितना लिख दीजिएगा 16, और 1 - 1/16 का मतलब समझते हैं, 1 का मतलब है 100%, और 1/16 का मतलब होता है सर 16.2 कितना 16 नहीं 6.2/3%, कितना सर 6.2/3%। तो घटा लीजिए, इसको 7 घटा दीजिए, तो 7 घटाइएगा तो हो जाएगा 93, कितना सर 1/3, तो हो जाएगा 93.1 कितना परसेंट 3%। पहले इसको 7 बना लिया हूँ, 7 बनाने के लिए कितना कम है, तो 1/3 कम है, तो 1/3 जुड़ेगा, और 7 बना लिए थे तो 100 में से 7 जाएगा, कितना सर 93 होगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलिए आगे चलूँ क्या सर,
चला जाए। चलिए यहाँ से आगे चले, चलिए और देख लेता हूँ सवाल कुछ। हाँ सर, यहाँ देखिए ध्यान से, एक सवाल यहाँ भी मैं रखा हूँ, ये लिखा हुआ 566.2/3%, या पहले एक ये मुझे बता दीजिए कि 23/12। देखिए दोगुना से एक कम है, तो दोगुना से जब एक कम है, दुगुना से एक कम है, तो 2 - 1/12 करना है आपको, तो हो जाएगा ना 12 दूनी 24 में से एक गया तो 23/12, और 2 का मतलब आप जानते हैं सर 200%, और 1/12 का मतलब होता है सर कितना, 1/12 का मतलब होता है 1/12 है ना, 1/12 का मतलब कितना भाई नहीं पता है, प्रतिशत में 100 लगा कर बदल लेंगे, 4 से 3 बार में, 4 से 25 बार में, यानी 8.1/3% से 8 कितना 1/3%। तो आप घटा लीजिए भाई, 200 में से 8 नहीं घटाइए, 9 घटाइए, तो आ जाएगा 191। लेकिन 9 तो था नहीं, आपने 9 बनाया, तो 9 बनाया तो और कितना दीजिएगा तो 9 बनेगा, तो कहिएगा सर 3 में से एक जाएगा 2/3, तो ये हो जाएगा 191.2/3%। अच्छा, ये 15×43, तिगुना से एक कम है, तो तिगुना माइनस 1/15 कर देना है, 15×43, 15×43, 15×43 में से एक गया 1/15। हेलो सर, गेट लगाई जा करके, थोड़ा सा आवाज आ रहा है, ठीक है, जय ध्यान से। तो ये हो जाएगा 15×43 में से एक गया, तो 45 में से एक गया, 44 कितना हो जाएगा भाई 45 हो जाएगा। और ध्यान दीजिए 3 का मतलब होता है 300%, और 1/15 यदि नहीं पता तो पहले बेस याद रखिएगा, 1/15 है, प्रतिशत में बदलने के लिए कितना से गुना, 100 से गुना, तो 5×15, 5 से 20 बार में 6.2/3%, तो ये हो जाएगा 6.2/3%। अब इसको देखिए घटाना, इसको मान लीजिए 7 है, 300 में से 7 जाएगा तो 293, लेकिन ये 7 तो था नहीं, कितना कम है तो 1/3, तो इसे मैं बोलूंगा 293.1 कितना परसेंट, 3%। उम्मीद है कि ये चीजें आपको क्या आई होगी, समझ में आई होगी, ठीक है, कोई दिक्कत। एक और आपके लिए HW में डाल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, एक और होमवर्क आपके लिए डाल दे रहा हूं। कौन सा होमवर्क है, तो 566.2/3% का कितना आएगा। थोड़ा मैं आपको मदद कर दूं कि इसे आप तोड़ दीजिएगा 500% में, अब प्लस 66.2 कितना परसेंट में, 3% में, और इसको आप कमेंट में जरूर डालिएगा, ठीक है ना। चलूं आगे। अब यहाँ से हम लोग चाहें तो अपने एक्सरसाइज को यूज कर सकते हैं, या कुछ चार्ट आपके सामने और डिस्कस कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये जो इंपॉर्टेंट है उसको हर हाल में आपको ध्यान में रखना है। जैसे 1/11 मोस्ट VBI है, इसलिए एक जगह इसके लिए आपको मैंने दे दिया है, ठीक है ना, ये मोस्ट VBI है आपके लिए। 1/11 है 9.1/11%, इसी को बोल सकते हैं 9.09%। 1/12 है सर 8.1/3%, बदलने के लिए कितना से गुना, 100 से, 4 तिया 12, 4 से 25 बार में, तो 8.1/3%, और 1/3 का मतलब होता है 0.33%। कोई दिक्कत, तो इसकी वैल्यू की भी आप खूब प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस नहीं कि आपको याद होना चाहिए, ये वाला 1/14, इसका चारों का चारों मोस्ट VBI है। फिर से एक बार लिख देता हूं, ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितना कमांड इस पर रहेगा ना, उतना प्रैक्टिस आप बढ़िया कर पाइएगा और अच्छे सवाल को बना पाइएगा, ठीक है। 1/14 है 7.1/7%, ठीक है। 1/15 है 6.2/3%, 1/16 है 6.1 कितना परसेंट। ऐसे बदलने के लिए जानते हैं ना, कोई भी वैल्यू लिखना होगा तो आसान है। 1/15 लिखना है तो 100 से गुना कर दीजिए। तो मैं कुछ वैल्यू लिख देता हूं जो आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है ना। कौन कौन वाला याद रखिएगा, एक तो 1/3 वाला, ठीक है, मैं यहाँ एक जगह दे देता हूँ, 1/3 वाला याद रखना है, 1/6 वाला याद रखना है, 1/7 वाला याद रखना है, 1/8 वाला आपको याद रखना है, ठीक है ना। 1/9 वाला याद रखना है, 1/10 तो 10% होता है भाई, 1/11 भी याद रखना है, 1/12 भी आपको याद रखना है, 1/14 भी बार बार आपसे पूछेगी, ठीक है ना, 1/14 भी एकदम ध्यान रखना है, और आपको 1/15 भी ध्यान रखना है, 1/16 भी ध्यान रखना है, 1/20 से अब आसान हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये इतना
ये इतना पर आप कमांड कीजिएगा, ठीक है। मैं इसको वैल्यू लिखा हूं नहीं, याद है ना, ये होता है 33.1/3%, 1/6 16.2/3%, 1/7 14.2/7%, 1/8 12.5%, 1/9 11.1/9%, 1/11 9.1/9%, 1/12 6.2/3%। तो इसका थोड़ा आप 8.1/3%, 1/12 को होगा, सॉरी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है ना। तो इसकी थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कीजिए, अपने कॉपी में अलग से इसको आपको लिख करके याद करना और अपने से लिख लेना। ऐसे जो भी लिखने के लिए नहीं आएगा, 1/6 याद नहीं आ रहा है तो 100 से कर लेंगे, 2 से 3 बार में, 2 से 50 बार में, तो 16.2/3%। और याद रखिएगा 1/3 का मतलब कितना, 0.33%, ठीक है ना। चलिए सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, और लिख करके इसको एकदम कंठस्थ रखिए और इसके साथ एकदम बी सीरियस। ये हर हाल में आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अच्छे सवाल में फ्रैक्शंस मिलेंगे तो वहाँ इसका अच्छे से हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए सर आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ से हम लोग अपने एक्सरसाइज को शुरू करते हैं और कोशिश करता हूं कि आज के डेट में कुछ सवाल भी मैं आपको बता दूं, या मैं इतना रहने देता हूं, ठीक है ना। इसके बाद मैं जस्ट अगला क्लास जो लूंगा उसमें आपकी मैं एक्सरसाइज को शुरू करूंगा, वो बेसिक को आप लोग ध्यान दीजिएगा। हाँ, एक चीज़ अभी और परसेंटेज में बताना जो छूट गई, और सबसे इंपॉर्टेंट अभी डिस्कस करूंगा, ध्यान दीजिएगा। मैंने एक लिखा क्या चीज़, 20%, ठीक है ना। और 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। क्या होता है सर, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। ये 5 जो होता है ना, ओरिजिनल वैल्यू होता है। कौन सा वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, इसको हम लोग ओरिजिनल वैल्यू कहेंगे। कौन सी वैल्यू कहेंगे सर, ओरिजिनल वैल्यू। यानी 5 ओरिजिनल है लेकिन रेशियो के फॉर्म में है। और ये एक क्या होता है सर, परसेंटेज रिजल्ट होता है, परसेंटेज रिजल्ट होता है। ये क्या होता है भाई, परसेंटेज रिजल्ट होता है। अब ध्यान से सुनिए, 20% का मतलब जब आप लिखते हैं 1/5, यानी ये हुआ मूल संख्या। ये कौन सी संख्या हुआ, मूल संख्या। और ये हुआ प्रतिशत रिजल्ट, यानी परसेंटेज रिजल्ट। यानी मैं ये कहूं कि ये क्या लिखा हुआ समझते हो, तो ध्यान देना। ये लिखा हुआ कि यदि संख्या 5 होता तो 5 का ही 20% कितना होगा, 1 होगा। ये ओरिजिनल मान और ये परसेंटेज रिजल्ट, पूरी अर्थमेटिक इसी पॉइंट पर खत्म कर दूंगी आपकी, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं लिखता हूं कि 16.2/3% और इसका फ्रैक्शन होता है 1/6, यानी ये 6 मूल संख्या है। इसका मतलब ये हुआ ना कि 6 का ही 16.2/3% कितना होगा, 1 होगा। 6 का ही 16.2/3% क्या होगा, 1 होगा। 6 का ही 16.2/3% कितना होगा, 1 होगा। जैसे मैं कुछ और आपके सामने लिख दूं, सपोज मैं लिख दूं 25%, 25% का फ्रैक्शन 1/4, यानी 4 कौन सी संख्या है सर, तो 4 मूल संख्या है, ओरिजिनल वैल्यू है। ये क्या चीज़ है सर, ये प्रतिशत रिजल्ट है सर। ये प्रतिशत क्या है, रिजल्ट है, एकदम हिंदी में लिख दिया प्योर, जाइए। और 4 का 25% कितना होगा, 4 का ही 25% 1 होगा। कोई आपको बोले कि निकालो 4 का 25%, तो 4 का 25% यानी 25/100, तो 25 चौके 100, 4 से 4 कट जाएगा, ये कितना आएगा, 1 आएगा। अगला लाइन जो मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा, इस लाइन से कंप्लीट अर्थमेटिक की जो क्लास होगी इसी से मैं बनाऊंगी। एक भी लाइन ना इधर ना उधर, चाहे किसी लेवल की सवाल क्यों ना हो। तो ध्यान से देखिएगा, मैथ में तुलना करने के लिए आना चाहिए, समझ गए ना। जब भी आपको सवाल दिखे ना तो ओरिजिनल मान को पकड़िए कि ओरिजिनल मान को क्या दिया है। तो एक पॉइंट मैं लिख रहा हूं कि वास्तविक मान, वास्तविक मान, और नीचे लिख रहा हूं कौन सा मान सर, काल्पनिक मान, काल्पनिक मान। और जो निकालना है उससे गुणा करना है, जो निकालना है। और ये होल टॉपिक में चलेगा, चाहे आप लाभ हानि पढ़ लें, परसेंटेज पढ़ लें, CISI पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें, इससे हम लोग एक लाइन भी इधर उधर नहीं होंगे। इसलिए ये जो लिख दिया हूं ये मोस्ट VVI है, मोस्ट VVI लिख दिया हूं, ठीक है ना। जैसे तुलना कैसे करेंगे, कंपैरिजन कैसे करेंगे, वास्तविक मान किसको कहते हैं, अब इस चीज को आपको समझ लेना। आज के ही क्लास में समझा देता हूं कि वास्तविक मान किसको कहते हैं। तो वास्तविक मान उसको कहते हैं सर जिसके साथ यूनिट लगा हो, जैसे 100 रुपया, 5000 रुपया, 10,000 रुपया, 5 kg, 20 kg, 50 रुपया का लाभ, 60 रुपया का लाभ, 70,000 रुपया का ब्याज, ये सब हुआ ओरिजिनल मान।
और काल्पनिक मान क्या होता है, ये या तो परसेंटेज के रूप में रहेगा, या तो प्रतिशत परसेंटेज के रूप में रहेगा, या तो रेशियो के रूप में रहेगा। या तो परसेंटेज के रूप में रहेगा या तो रेशियो के रूप में रहेगा। और जो निकालना है उसे क्या कर दीजिए, डायरेक्ट गुना कर दीजिए। अब देखिएगा कि हर चैप्टर में जब मैं इसका उपयोग करूंगा तो इसकी कितनी इंपॉर्टेंट है, इसकी उपयोग है। और आप खुद कहिएगा कि सर सब मजा आ गया, कोई सवाल में कोई जान ही नहीं बचा। ठीक है ना, तुलना करने के लिए आना चाहिए। जो इक्वेशन बराबर करते हैं इसका मतलब हुआ कि कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी लाभ का तुलना लाभ से होता है, हानि का तुलना हानि से करना, मूलधन का तुलना मूलधन से करना, सीआई का तुलना सीआई से। तो कैसे तुलना करेंगे, ओरिजिनल वाला मान ऊपर लिखिएगा। ओरिजिनल किसको, जिसके साथ वैल्यू जुड़ा हो, यूनिट जुड़ा हो। जैसे 5,000 रुपया लाभ हो गया या 5,000 मूलधन है तो मूलधन का तुलना मूलधन से कर देंगे। ठीक है ना, तो ये वास्तविक जो मान होगा वो ऊपर लिखेंगे और काल्पनिक नीचे। काल्पनिक मान किसको कहेंगे, काल्पनिक मान उसको कहिएगा जो परसेंटेज के रूप में होगा। यानी काल्पनिक मान जो है सर ये परसेंटेज के रूप में रह सकता है, नहीं तो आपका किसके रूप में रहता है, रेशियो के रूप में। वास्तविक मान के साथ हमेशा क्या लगा रहेगा, यूनिट। और जो निकालना है उससे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। और ये बात तो अभी ध्यान है ना कि ये नीचे मूल संख्या होती है और ऊपर जो 1 लिखा हुआ है ये प्रतिशत रिजल्ट लिखा होता है। एक और मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ कि 1/9 का मतलब होता है सर, या 11 पूर्णांक ऐसे लिख देता हूँ कि 11.1/9% का फ्रैक्शन होता है सर 1/9। यानी 9 मूल मान है, इसी 9 का 11.1/9% कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। आपको अच्छा वीडियो लगे तो मैं केवल यही कहूँगा कि आप कमेंट कर जरूर बता दें कि आपको कैसा वीडियो लगा। और ये वीडियो आपके ऑनलाइन में तो चूँकि ऑफलाइन का लंबा अनुभव है, मेरे पास 6 साल से लगभग पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, तो ऑफलाइन की मैं कभी वीडियो क्लिप डालूंगा तो आप देखिएगा कि उसमें कितनी भीड़ रहती है। ठीक है, तो आप अपने दोस्त में भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और अच्छा लगे वीडियो तो केवल कमेंट कर जरूर बताएं कि सर वीडियो बहुत बेहतरीन थी, ताकि मैं और अच्छे से मेहनत कर सकूं। क्योंकि एक लंबा एक्सपीरियंस मेरे पास है ऑफलाइन पढ़ाने का। ठीक है ना, तो इसमें से कोई दिक्कत होना ही नहीं है, बहुत बेसिक चीज़ें मैंने बताया है। ठीक है, चलिए तो अब मिलते हैं अगले क्लास में आपके साथ, जो होगी परसेंटेज की क्लास 2 आपके साथ मिलूंगा। और एडवांस वाला जो अलजेब्रा टॉपिक होगा वो भी चलना है। ठीक है ना, तो एक साथ में। और दूसरी बात, रिकॉर्डेड फॉर्म में कई एक बार आप वीडियो को देख सकते हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और किसी भी प्रकार की कोई भी और भी चीज़ आपको चाहिए तो आप जरूर कमेंट कर बताइए, या पहले कोई टॉपिक पढ़ना है तो उस टॉपिक का आप नाम बता दीजिए। ठीक है ना, इतना याद रखिएगा, 0 से स्टार्ट करूंगा तो केवल बोलूंगा नहीं कि हीरो तक जाऊंगा, हीरो बना करके ही आपको छोड़ूंगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।